माँ बच्चे के बारे में चिंतन करके ही अपने स्तन में दूध ले आती है और उससे हम पलते बढ़ते हैं। तो ऐसे हमें भोजन मिलता है, फिर हमारे दांत आ जाते हैं, तो फिर हमारा अन्नप्राशन संस्कार होता है, तब हमको अन्न जो है 6 महीने बाद देना शुरू किया जाता है। भले ही वो मेडिसिनल रूप में हो, भले ही वो हमारी परंपरागत आहार के रूप में हो। लेकिन ये जो नाभि शरीर, माँ के शरीर से जुड़ी हुई थी और इससे हम पा रहे थे, इसका जो लेने का भाव है, जो इसकी ग्रहण करने की शक्ति है, वो बनी रहती है। और इसको मैंने एक बार जब प्रयोग किया, क्योंकि मुझे जिज्ञासा हुई, तब मैंने जाना और फिर उसको अभ्यास में लाया। मैंने देखा, और आप भी इसको जान सकते हैं, कि अक्सर आप जब स्नान करने के लिए जाते हैं, तो मुझे भी इसका तभी पता चला था, मुझे बताने में कोई संकोच नहीं। फिर मैंने समझा कि ये तो नाभि का काम है। आप भी इसको अनुभव में लाएं कि जब आप स्नान करने जाते हैं, आप अपना बनियान उतारते हैं, कॉटन का बनियान सामान्यतः हम पहनते हैं, लेकिन जब उसको उतारते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी नाभि में कुछ जो है कॉटन, कुछ रुई जो है आपको पड़ी हुई मिलती है। ना तो आपने रखी, ना कोई वहाँ रख करके गया। वो घुटने पर नहीं मिलती, वो जंघाओं पर नहीं मिलती, वो सीने पर नहीं मिलती, वो बाजू पर नहीं मिलती, वो नाभि पे ही क्यों मिलती है? तो उससे पता चला कि नाभि आज भी सक करती है, नाभि आज भी ग्रहण करती है। और फिर उसको मैंने अध्ययन किया आयुर्वेद को लेकर के, अपने यौगिक जीवन शैली को लेकर के, कि आज भी नाभि के माध्यम से हम आहार लेते हैं, ले सकते हैं, और उसके माध्यम से आहार दे करके उपचार भी किए जाते हैं। छोटे बच्चों के पेट में दर्द हो जाता है, वायु का विकार होता है, तो उनको हींग का फोहा नाभि में लगाते हैं, वो ठीक हो जाता है। आपकी स्किन में ड्राइनेस होती है, होंठ फटने लगते हैं, तो आपकी नाभि में सरसों का तेल लगाया जाता है। हम मर्दन करते हैं, पूरे शरीर पे मालिश नहीं हो पाती है, तो हम केवल नाभि, नासिका, नेत्र, नाखून, इनमें ऑयल एप्लीकेशन करते हैं। जैसे ऑयल की ज़रूरत होती है तो उसका एप्लीकेशन करते हैं, तो वो पूरे शरीर को उससे पुष्टि मिलती है। तो नाभि से आप सूर्य का सेवन करें तो बहुत सारी समस्याओं का ऐसे ही निदान हो जाएगा। और आपका जो मणिपुर चक्र है, जो आपको दैदीप्यमान रखने वाला है, पाचन को ठीक रखने वाला है, आपके शरीर का वो डिस्ट्रीब्यूटर है, यानी पूरे शरीर में ऊर्जा का विकिरण करने वाला है, वो चक्र आपका पूरी तरह से जागृत होकर के काम करता है। और इसके लिए बहुत अच्छा तरीका क्या है कि जैसे मैंने बताया कि जो सूर्य के सामने आप बैठते हैं, उदीयमान सूर्य के सामने, तो उस समय आप जैसे चिड़िया को कभी देखा, जैसे ही माँ आती है तो चुग्गा लेने के लिए बच्चा मुंह खोल देता है, चूजा, और फिर जब उसमें माँ ग्रास डाल देती है तो वो मुंह को बंद कर लेता है। तो ऐसे ही आप खाना खाने के लिए मुंह खोलते हैं, उसको फिर अपने अंदर ले जाने के लिए मुंह बंद कर लेते हैं और उसको निगलते हैं। तो इस तरह से आप ये सोचें कि नाभि पर मुझे इस काम को करना है, तो सूर्य के सम्मुख हम बैठें, जिस समय इनहेल कर रहे हैं तो एक्सपेंड होने दें, अपने नाभि को खुल जाने दें, फैल जाने दें, और जब सांस छूटता है तो उस नाभि को भीतर की तरफ सिकुड़ जाने दें, यानी पूरा श्वास लेना, पेट का फैल जाना, और फिर जब निश्वास करते हैं तो वो खालीपन जो आता है आपके सांस के छूटने से, उसको हम सौर ऊर्जा से, सूर्य की ऊर्जा से धारण कर लें, भर लें, पूरा कर लें, पूरक कर लें। तो जब सांस लेने में पूरक होता है तो नासिका से फेफड़े तक की बात होती है, लेकिन जब सूर्य से आहार लेते समय हम पूरक करते हैं तो उसमें नाभि को सिकोड़ना पड़ता है और एक्सपेंड करना पड़ता है। तो इसके जहाँ हमारे रक्त के शोधन में फ़ायदा होगा, जहाँ इससे प्राण की जो विस्तार है, दीर्घ प्राणता है, उसमें उसका लाभ होगा, जहाँ इससे रिटेंशन की शक्ति, प्राणिक रिटेंशन की शक्ति आपकी बढ़ेगी, और प्राण का आयाम होगा। प्राणायाम सिर्फ वो नहीं है, क्योंकि जब हमने बहुत सारे नामों से प्राणायाम होते हैं,
लेकिन जितने नामों से प्राणायाम हो उतने ही नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है। तो जो प्राणायाम है वो मुख्य तो कहा गया है कि प्राणायाम कुंभक, कुंभक ही प्राणायाम है। तो जितना आप अभ्यंतर कुंभक का और बाह्य कुंभक का अभ्यास कर लेते हैं, उतना समझिए कि आपकी जो प्राण का आयाम भी, उसका जो विस्तार है वो भी बढ़ता चला जाता है। तो इस प्रकार से हम सूर्य से, जैसे वनस्पति हैं सीधे सीधे ऊर्जा लेती हैं, इस प्रकार से हम सूर्य से सीधे सीधे ऊर्जा ले सकते हैं। जल का सेवन और सूर्य से ऊर्जा का सेवन, ऐसे करके हम जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसके ऊपर बोझ को घटा सकते हैं। जो बहुत अधिक अन्न खाने की लालसा हमारी बन जाती है, उस खर्चे को हम घटा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम बोझिल जीवन से मुक्त होकर के सीधे जो सूर्य आत्मा जगतस्थ सुष्य स्वाहा, इसको हम सार्थक कर सकते हैं।